तेलंगाना जागृति की सदर और रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कविता ज़िले नागर कर्नूल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इस मौके पर कविता ने कहा कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयशंकर के मुताबिक जब वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहे थे तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आधी सीढ़ियों पर नमस्ते और आधे पर सलाम किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हम आहंगी ख़त्म हो गई और अक़लियतों को हर सतह पर नज़रअंदाज किया जाने लगा। कविता ने कहा कि चाहे सरकारी मुलाजिमतों का मामला हो या सियासत का, अक़लियतों की नुमाइंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी गई। वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अलावा किसी भी अहम महकमे में अक़लियतों को मुनासिब मुकाम नहीं दिया गया। कविता ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR के दौरे हुकूमत में इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी ज़रूर आई और एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे अहम ओहदे तक रसाई मिली, ताहम अक़लियतों के बुनियादी मसाइल, पसमानदगी और सियासी नुमाइंदगी के सवालात अपनी जगह बरकरार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला आज तक हल नहीं हो सका और ना ही अक़लियतों को सियासत में खातिर ख्वाह नुमाइंदगी दी गई। कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात और अक़लियतों के सियासी नुमाइंदगी में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति हर सतह पर जिदोजहद करेगी, चाहे रियासत में BRS की हुकूमत हो या कांग्रेस की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों हुकूमतें अक़लियतों के लिए मख्तस बजट का आधा हिस्सा भी खर्च करने में नाकाम रही हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति किसी भी तबके को नज़रअंदाज नहीं करती। इसी मकसद के तहत तंजीम में मुस्लिम अक़लियत विंग, क्रिश्चियन विंग और सिख विंग कायम किए गए हैं ताकि हर तबके की आवाज़ मौसर अंदाज में उठाई जा सके। सदर तेलंगाना जागृति ने ख़वातीन से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि माहाना 2500 रुपये इमदाद और 1 तोला सोना देने के वादे महज वादे ही साबित हुए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तालीम के शोबे को भी नज़रअंदाज कर दिया है। फीस रिइंबर्समेंट अदा न होने की वजह से गरीब और पसमानदा तबकात के तुलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति अक़लियतों, ख़वातीन और नौजवानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेगी और हुकूमत की कोताहियों के खिलाफ अवामी सतह पर आवाज़ उठाती रहेगी। जयशंकर साहब हमें हमेशा एक ही बात बताते थे कि जयशंकर साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करते थे। जब वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करते थे, नीचे से ऊपर जाते जाते आधे बार नमस्ते करते थे, आधे बार सलाम करते हुए वो ऊपर जाते थे क्लासरूम में पहुंचने तक। लेकिन आते आते हालत ऐसा हो गया कि माइनॉरिटियों का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होने दीजिए, सियासत में होने दीजिए या किसी नॉमिनेटेड पोस्ट में होने दीजिए, सिवाय वक्फ बोर्ड के और हज कमेटी के अलावा कोई मेन स्ट्रीम में पोजीशंस कभी भी नहीं दिए बोल के जयशंकर साहब पहले बताते थे। तेलंगाना आने के बाद थोड़ा बदला, KCR साहब BRS पार्टी में थोड़े मौके दिए, डिप्टी CM तक भी दिए, लेकिन जो असली इश्यूज है, जो पसमानदगी को एड्रेस करने वाले इश्यूज है, जो सियासती अपना रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के बातें हैं, उनमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। जो 12% रिजर्वेशन की बात हुई थी उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ। उसके वास्ते भी जागृति काम करेगी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। ज़रूर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे, चाहे BRS गवर्नमेंट होने दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट होने दीजिए। बजट नाम के वास्ते देते हैं, खर्चा आधा भी नहीं करते हैं माइनॉरिटीज़ के इश्यू में। और माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम के नाम पे देके क्रिश्चियंस को, सिख्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति में 3 डिफरेंट कमेटी बनाए। माइनॉरिटी मुस्लिम कमेटी भी है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन कमेटी भी है, माइनॉरिटी सिख कमेटी भी है। तो सबके लिए काम करने के लिए जागृति आगे बढ़ रही है। आगे चल के भी आप सबका साथ हम चाहते हैं। खासकर हमारे खवातीनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो आज कांग्रेस सरकार है, जितने भी वायदे वो हमारे साथ करे, उन सब में वो पीछे रह गए। चाहे वो 2500 का वायदा होने दीजिए, 1 तोला सोने का देने का वायदा होने दीजिए, और ये फी रिएम्बर्समेंट के जो अपने बच्चों के तालीम के वास्ते जो फी रिएम्बर्समेंट है वो देने में, हर चीज़ में कांग्रेस हमें फेल कर चुकी है। तो आगे एक अच्छे अल्टरनेटिव, जो सबके साथ लेके चलने वाला अल्टरनेटिव चाहिए। इसीलिए तेलंगाना जागृति आगे आई है। आपके साथ मिलके काम करेंगे। आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।